शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार। अनुबंध पर बहाल किए गए कई शिक्षक। पिछले 4 साल में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रही है। कुछ शिक्षकों के अनुबंध पर बहाल किया गया है तो सहायक पुस्तकालय और डिप्टी रजिस्ट्रार पद को भी भरा गया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायकों ने कहा, हेमंत सरकार ने पूरा नहीं किया वादा, राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ सीटू के बैनर तले साहू धर्मशाला झुमरी तिलैया का राष्ट्रव्यापी मांग दिवस का गोठा आयोजन किया। कहा कि हेमंत सरकार ने 10,000 का मानदेय का वादा किया था जो पूरा नहीं किया गया, जिसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। मुख्य अतिथि मजदूर नेता और सीटू राज्य कमेटी के सदस्य संजय पासवान ने कहा कि ICDS योजना लंबे समय से धन की कमी से जूझ रही है, लेकिन दुर्भाग्य केंद्र सरकार ने तो ऐसे उपाय किए हैं कि जो ICDS के ही खत्म कर देगा। भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत बच्चों का आंगनबाड़ी कर्मियों के सभी बुनियादी अधिकारों को वंचित कर। रांची में 10 केंद्रों पर 17 जुलाई को होगी नीट की परीक्षा। जिला प्रशासन ने तैयारी की पूरी। रांची समेत पूरे देश में 17 जुलाई को नीट की परीक्षा होनी है। इसको लेकर रांची जिला प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची में परीक्षा को लेकर 10 केंद्र बनाए गए हैं। शुरू होगा 8वीं 9वीं और 11वीं के कॉपियों का मूल्यांकन। जैक ने जारी किया दिशा निर्देश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक अपनी शैक्षणिक स्थिति को पटरी पर लाने के दिशा में लगातार सार्थक कदम उठा रहा है। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा कि झारखंड में पठन पाठन को पटरी पर लाने के हर मुमकिन कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षा के कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां बच्चों ने परीक्षा दी है वही मूल्यांकन कार्य कराया जाएगा। इस संबंध में जैक ने जिलों का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। जिलों भेजे पत्र में कहा गया कि परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका संबंधित केंद्र पर ही सुरक्षित रखी जाए। किसी केंद्र पर उत्तर पुस्तिका रखने के समुचित व्यवस्था नहीं है जो उसे दूसरे केंद्र पर रखा जा सकता है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संबंधित केंद्र के शिक्षकों द्वारा ही किया जाए। 32 करोड़ 24 लाख में साहेबगंज रेलवे स्टेशन पर बनेगा ROB। CM ने दी अनुमति। साहेबगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन में नज़दीकी रेलवे ओवरब्रिज ROB बनाया जाएगा। इसके निर्माण के कुल 38 करोड़ 24 लाख 78,944 रुपये की लागत आएगी। ही जाने वाली इस राशि का प्रशासनिक स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। किसानों को 96% सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप। सिंचाई में नहीं होगी परेशानी। झारखंड में किसानों का विकास करना राज्य सरकार का प्राथमिकता में शामिल है। सरकार किसानों का दोगुनी करने का लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। झारखंड में सिंचाई की एक बड़ी समस्या, अधिकांश खेती यहां पर वर्षा आधारित है। ऐसे में राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य से कार्य कर रही है। कृषि में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल का बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नई ऊर्जा नीति लेकर आई है। इसके तहत किसानों के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेकर किसान सोलर पंप अनुदान पर ले सकते हैं। इससे उसकी सिंचाई की लागत भी कमी आ जाएगी। झारखंड सरकार का सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत राज्य में सोलर बिजली उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का लक्ष्य क्या है? राज्य के सौर में 2022 से 23 लेकर 2026-27 राज्य में 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। किसानों के लिए खुशखबरी यह है कि इस योजना के तहत किसानों को 96% की सब्सिडी दी जाएगी। रांची को 1,600 करोड़ रुपए की योजनाओं के स्वागत देंगे। PM मोदी 12 जुलाई के करेंगे घोषणा। 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ PM मोदी राजधानी रांची को 1,600 करोड़ रुपए के स्वागत देंगे। सांसद संजय सेठ ने अनुसार एलिवेटेड रोड का निर्माण, रेलवे स्टेशन के भव्य जैसी योजनाओं PM के स्वागत के बाद संभव हो जाएगा। जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए झारखंड पहुंच रहे हैं PM मोदी। राजधानी रांची को 1,600 करोड़ रुपए की योजनाओं के स्वागत देंगे। रांची के सांसद संजय सेठ ने अनुसार PM रातू रोड के एक पिलर पर बनने 4 लाइन एलिवेटेड की रोड की योजनाओं की घोषणा करेंगे। 535 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस रोड का विस्तार सड़े राजभवन के जाकिर हुसैन पार्क तक हो
झारखंड जामताड़ा के 100 से अधिक स्कूलों में शुक्रवार का सप्ताही अवकाश को लेकर शिक्षा मंत्री सख्त अधिकारियों को किया तलब। झारखंड के जामताड़ा में 1 से अधिक विद्यालयों में शुक्रवार को अवकाश दिया जा रहा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जामताड़ा में 100 से अधिक स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश होने के मामले को लेकर अधिकारियों को तलब किया गया। शिक्षा मंत्री ने जामताड़ा का शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों के आवास पर बुलाया है। अनुमान है कि इन अधिकारियों के मामले से जानकारी ली जाएगी। आखिरकार ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है, विद्यालयों में शुक्रवार को अवकाश क्यों दिया जा रहा है, इसके बारे में पूछा जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस मामले को लेकर विभाग 1 सप्ताह से रिपोर्ट मांगी है। मंत्री ने कहा कि शिक्षा हो या कोई भी पदाधिकारी के दोषी का विरुद्ध कार्रवाई होगी। खदान में डूबा युवक कई युवक के साथ गया था नहाने। गिरिडीह जिले के सरिया के खदान में नहाने गया युवक डूब गया। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका। गिरिडीह जिले के सरिया के खदान में नहाने गया था। सरिया पावरपुर का युवक डूब गया। गिरिडीह जिले के सरिया खदान में सरिया पावरपुर के रहने वाले यादव का बेटा प्रकाश नहाने गया था। स्थानीय लोग के कहना है कि नहाने वक्त युवक डूब गया। खदान में डूबने युवक को निकालने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किया गया जा रहा था। घटना स्थल पर बागोदर विधायक भी पहुंचे। उन्हें पीड़ित परिवार ने मुलाकात कर विधायक ने परिजनों को बताया कि युवक के निकालने के लिए विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई है। जल्द ही उसे निकाला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री के आगमन और सावनी मेले के तैयारियों पर चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में अधिकारियों के संग बैठक की, जिसमें मुख्य रूप में प्रधानमंत्री के आगमन और सावनी मेले को लेकर चर्चा की गई। देवघर प्रधानमंत्री के आगमन और सावनी मेले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की। देवघर परिसदन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं को मेले में आने सीएम हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट और बाबा मंदिर को रही तैयारियों निरीक्षण भी किया। देवघर परिसदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अध्यक्षता के उच्च स्तरीय बैठक की गई। यह बैठक 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी देवघर आगमन और 14 जुलाई को शुरू हो रहे हैं सावनी मेला। अलावा बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रभारी मुख्य सचिव और स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे।